जय हिंद। दोस्तों, कोरोना के मामले इस कदर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं कि इतना तेज़ी से तो गांव में जो महिलाएं होती हैं किसी जानकारी को छींट नहीं पाएंगी। और चाइना में तो इसके हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि अस्पताल में पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है। और जो शमशान घाट है वहाँ पर भी बिल्कुल जगह नहीं है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग अपने परिजनों के अंतिम अंतिम इस इच्छा को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, इसको देखते हुए भारत ने भी अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करने में तत्पर लगा हुआ है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहा है और करना भी चाहिए। नहीं तो अगर विकट स्थिति आ जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और फिर 2020 में जिस तरीके से एक बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे एक साथ, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इस तरह से भारत बायोटेक नामक कंपनी ने जिसका जो है पहले से वैक्सीन आ चुका है, उसने इंट्रानेजल वैक्सीन बनाया है। और इसी के बारे में जानेंगे कि यह किस तरीके से काम करता है और यह एंटीजन सिंक फिनोमेना से इसका क्या जुड़ाव है और यह क्या होता है, और इस नोजल वैक्सीन को किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। जो पहले से दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, साथ में बूस्टर भी ले चुके हैं, तो विशेष रूप से उनके बारे में बताएंगे कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यह समस्या बिल्कुल केवल उन्हीं लोगों से जुड़ी है जो पहले से तीनों डोज ले चुके हैं, मतलब कि बूस्टर भी ले चुके हैं डोज वाला। तो साथियों, आइए चलते हैं और इसके बारे में जानकारी को प्रसारित करते हैं आपके बीच, और आप अच्छे तरीके से इसको सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो इसका नाम कंपनी ने इनको वैक रखा है और इसे भारत बायोटेक नामक कंपनी ने बनाया है। और इसे बनाने के लिए जो वायरस होता है चिंपांजी का एडिनो वायरस के रूप में लिया है। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं, देखिएगा, ये जो देख रहे हैं पीला पीला पूरा बड़ा सा, ये क्या है? चिंपैंजी का ही वायरस है, ठीक है। और ये पूरा पूरा है चिंपैंजी का वायरस है, एडिनोसिन वायरस है। और इसके ऊपर ये देख रहे हैं, ये स्पाइक है। ये क्या है? स्पाइक है। ये एक तरीके से स्पाइक, देखिए जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये सब क्या है? स्पाइक है। और यही स्पाइक कोरोना नामक जो कोरोना हम लोग में फैलता है, उसी का प्रोटीन से यह स्पाइक बना करके मॉडिफाई किया गया, बनाया गया है। साथियों, अगर आपको दिखाएं तो देखिए बिल्कुल इस तरीके का आपका कोरोना होता है। आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला है एकदम, यह बिल्कुल जो बीच वाला एकदम दिख रहा है वह एड्रोसिन वायरस है, यानी चिंपांजी का है। और जो इसमें देख रहे हैं स्पाइक, मतलब जो तीर टाइप का है, यह जो है यह जो कोरोना हमारे में फैलता है उसी का प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से बना है और कोरोना का भी शरीर जो है प्रोटीन से बिल्कुल बना हुआ है। तो इसी के बारे में जो है बताया गया है कि इस तरीके से यह बना हुआ है। अब हमें विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब जो है इस देखिए कोरोना है, कोरोना का जो है इस तरीके से डीएनए भी होता है, जो सीढ़ीनुमा है ना, ये डीएनए होता है। और इसमें भी देख सकते हैं कि यही जो इसमें निकला हुआ है ना, नली जैसा होता है, यही स्पाइक है। और यही हमारे शरीर में बहुत आसानी से घुस जाता है, और घुसने के बाद यह अपने आप को शरीर के अंदर भी इसी के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, क्योंकि यह आसान पड़ता है छेद करने में। हमारे शरीर में छेद कर लेगा तो आसानी से हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस वैक्सीन को किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। और यह बताया गया कि यह 18 वर्ष से जो ज़्यादा लोग हैं उन्हीं लोग को यह वैक्सीन ले सकते हैं। 18 वर्ष से कम के बच्चे लोग नहीं ले सकते हैं। और इसकी मूल्य भी निर्धारण किया जा चुका है। 800 रुपये जो प्राइवेट सेक्टर के हैं अस्पताल, उनके लिए है, और सरकारी के लिए 325 रुपये उनके लिए रखा गया है। और बता दें कि यह अब जान लेते हैं कि किसको इसे लेना चाहिए। ठीक है साथियों, तो हमने बताया कि आप पहले से अगर 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन का, ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से आप ले सकते हैं इसको, यानी नेजल वैक्सीन को ले सकते हैं। अगर आपने 1 डोज लिया या बिल्कुल 1 भी डोज नहीं लिया है, तो भी आप निश्चिंत इसका भरपूर उपयोग करके सुरक्षा कवच को लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत बढ़िया सुरक्षा
दे सकता है, क्योंकि जो कोरोना है हमारे नाक के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है और कोई अन्य रास्ता नहीं है, मुंह से ही प्रवेश कर सकता है। तो जो ये वाला जो है वैक्सीन जो है नेजल वैक्सीन, यह हमारे नाक, गला और जो मुंह है ये पूरा इसको मतलब कि प्रोटेक्ट कर देगा, सुरक्षित तरीके से बॉन्ड कर देगा, बांध देगा। इसमें अब कोई जो है अगर कोरोना घुसता है तो ये पहले ऊपर से ऊपर मार देगा, फेफड़े में जाना नहीं देगा। अब जो पहले का अगर वैक्सीन लिए हुए हैं, जो डोज था, 2 डोज था, एक बूस्टर डोज था, यह हमारे वैक्सीन जो है निचले हिस्से में मतलब कि जो फेफड़ा है उसको मजबूत करता है, उसके लिए यह और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन जो नेजल वैक्सीन है ऊपरी हिस्से में और जो पहला वाला डोज है वह निचले हिस्से में बढ़िया कामगार है, यही माना गया है। और कई बायोटेक कंपनियों ने भी इसे बताया है जो इसको बनाया हुआ है। तो अगर आप जो है दो डोज ले लिए हैं, उसके साथ साथ आपने बूस्टर डोज ले लिया है, तो आपको यह वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं लेना है, यह आपके लिए घातक हो सकता है। इसके लिए ये जो कोरोना है, अगर आपको लेने के बाद चारों डोज ले लिए हैं, मतलब तीनों वाला पहले का वैक्सीन ले चुके हैं और ये नेजल वैक्सीन, तो यह आपके शरीर में कोई काम नहीं करेगा और तो और कोरोना को छोड़ देगा छुट्टा सांड की तरह, और वह पूरे आपके शरीर में रह देगा और आपको एकदम कमज़ोर बना के छोड़ेगा, मार भी डालेगा। तो इसलिए अगर आप तीनों डोज ले चुके हैं तो नेजल वैक्सीन लेने की गलती और भूल तो बिल्कुल ना करिएगा और आपको लेना भी नहीं चाहिए। और इसका परीक्षण बाकायदे GSVM कॉलेज और रिसर्च सेंटर में हो चुका है और इसके प्रोफेसर डॉक्टर विकास मित्रा ने इन्हें बताया कि अगर आप नेजल वैक्सीन लेते हैं तीनों डोज लेने के बाद, तो आपके शरीर में एंटीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब साथियों, एंटीजन यह कौन सा शिगुफा है? तो एंटीजन जब आप शरीर में देखिए, हमने पहले बताया कि जब यह स्पाइक था ना कोरोना का, यह कोरोना का ही स्पाइक है, कोरोना का ही प्रोटीन जो हमारे शरीर में कोरोना था पहले क्या, उसी का यह स्पाइक है, मतलब वही सेम टू सेम है और ये इसी को हमारे शरीर में भेज दिया गया है, मतलब कि साक्षात कोरोना को भेजा गया है हमारे शरीर में। और यह शरीर में जब कोरोना जाता है तो यह कमज़ोर टाइप का होता है, उतना मजबूत नहीं होता है हमें इन्फेक्शन करने के लिए। तो जब यह शरीर में जाता है तो पहले से हमारे शरीर में कुछ WBC होते हैं जो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं, जो कीटाणु को मारते हैं, वे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इनको देख कर करके अपने लड़ने के लिए तरीका खोज लेते हैं कि हमें इसको किसे कैसे मारना है, और अपनी सेना भी तैयार कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई कोरोना आ गया तो हमको इसको पीटने में, थपड़ा थपड़ा मार के हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कोरोना को तो अगर आप तीनों डोज ले चुके हैं ना, तो थपड़ा थपड़ा मार मार के इस कोरोना को भगा देंगे सर। तो इसी को बोलते हैं एंटीजन। जब ये शरीर में जाएगा ना तो इसी को बोलेंगे एंटीजन, जो हमारे शरीर में जाएगा यह जो है एंटीजन बनेगा। और जो हमारे शरीर में आने के बाद, यह पहुंचने के बाद हमारे शरीर अंदर से अपनी सेना तैयार करेगी कोरोना को मारने के लिए, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। अब जो है अगर आप चारों वैक्सीन ले चुके हैं, नेजल वैक्सीन भी उसमें ले चुके हैं, तो अब एंटीजन जो है ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि 4 वैक्सीन बहुत होती है। ऐसे तो वही वैक्सीन बहुत थी, लेकिन बाद में बूस्टर डोज भी लाया गया, सरकार ने लाई तो लोगों ने लगवा लिया, तो उसका कोई मतलब ज़्यादा था नहीं, फिर भी मतलब आवश्यक था, क्योंकि लोगों को डर था कि कोरोना हो सकता है, हमारे अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ केसेस में देखा गया। तो लोगों ने सरकार ने जारी भी कर दिया कि आप लगवा लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई मतलब कि सुरक्षा के लिहाज से नुकसान नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीजन हो चुके हैं, मौजूद हैं। अगर आप ज़्यादा एंटीजन और लेते हैं तो एंटीजन क्या होगा, वह भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, मतलब कि मास्किंग ऑफ रिसेप्टर की स्थिति पैदा हो जाएगी। वह समझ नहीं पाएगा कि हमको किससे लड़ना है, किसको मारना है, किसको खदेड़ना है, किसको थपड़ा थपड़ा मार के भगाना है। अब जब समझ नहीं पाएगा तो कोरोना क्या करेगा, कोरोना कोई पूछने वाला नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा कि नहीं कोरोना इसी को मारना है, वो पकड़ के दूसरे को मार रहा है आपके शरीर में, और ये कोनो बढ़िया वाला जो एंटीजन है उसी को मार रहा है, कोई और वायरस बढ़िया वाला उसको मार रहा है। तो अब कोरोना तो क्या हो गया, बेलगाम का घोड़ा हो गया, आपके शरीर में रौंदेगा एकदम खच्चर की तरह, और रौद के आपके शरीर को एकदम नुकसान पहुंचाएगा। अब आपको
मार भी डाल सकता है ऐसा कोरोना। तो इसलिए बताया उन्होंने, विकास मिश्रा ने, कि आप जो है दोबारा इसको चौथी डोज के रूप में आप इसको ना लें तो बहुत बेहतर रहेगा, और आप इस तरीके से चंगासी महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में और अधिक उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जो चीज़ आपको समझाया है नेजल वैक्सीन के बारे में पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी न समझ में आया हो कोई बात, तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, और समझ में आया है तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।